हेलो एवरीवन। मैं एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी में मैं 14.1 कवर करूँगा। इसमें 1 से लेकर 13 क्वेश्चन होंगे जो कि हाफ पार्ट है, मतलब आपके एक्सरसाइज के, क्योंकि 25 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। और अगर मैं 25 क्वेश्चंस एक वीडियो में करता हूँ तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी के और 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम। कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांस क्या है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। जैसे सिंपल आप क्वेश्चन पूछते हो, कभी कभी घर में बारिश होने वाली होती है, तो आप कहते हैं ना कि बारिश होने के क्या चांसेस हैं, कल बारिश होगा या नहीं होगा। तो हम कहते हैं ना कि अरे मौसम खराब है, मे बी 50-50 चांसेस है कि बारिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम चांसेस में बात करते हैं कभी कभी। या इंडिया का मैच हो रहा है तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, तो हम कहते हैं हाँ 50-50 चांसेस है या हाँ 80% चांसेस है। तो ऐसे हम चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग या किसी भी इवेंट की होने के चांसेस, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी इट कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। प्रोबेबिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? फ्रैक्शन में मेजर कर सकते हैं, परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं और इन डेसिमल डेसिमल में मेजर कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम इन तीन फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में और डेसिमल में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 50% कहते नहीं 50% चांस है, तो हम परसेंट में मेजर करते हैं। या ठीक है, ये तीन चीज़ों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। आगे, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि -50% चांस है। ओके, तो हम यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। आगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज पी। अब इसको हम पीई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पीई की फॉर्म में मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे पी है प्रोबेबिलिटी और ई है इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक्सप्रेस करते हैं उसको। ओके, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है किसके किसके बीच में? 0 to 1। 0 to 1, देखो प्रोबेबिलिटी पीई जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसी का 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। बट ना प्रोबेबिलिटी किसी का 1 से ज़्यादा होगा, ना ही 0 से कम होगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निगेटिव भी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन आवर क्वेश्चंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। परेशान मत होइए, मैं कॉन्सेप्ट को अभी और एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहाँ पे आउटकम्स जानना पड़ेगा कि हमको आउटकम्स होता क्या है। चलिए मैं अभी स्लाइड चेंज करूंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको कि आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल आउटकम कितने होते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं। अभी आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझ लीजिए। नेक्स्ट, पीई मतलब किसी इवेंट के होने के चांसेस और प्लस लिखा हुआ है पी ई नॉट, मतलब ई नॉट मतलब इवेंट के ना होने के चांसेस। किसी इवेंट के होने के चांसेस और किसी इवेंट के ना होने के चांसेस का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जितने भी चांसेस या जितने भी ऑकरेंस ऑफ इवेंट होते हैं, अगर उनका सबका सम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बेसिकली ये स्लाइड आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। तो इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस क्या हो गए? 1 हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बारिश होने के चांसेस, मैंने कहा 50%। या 50% मतलब क्या होता है? 1/2 ना। बारिश होने के चांसेस, यहाँ पे ये काफ़ी हल्का चल रहा है, वेट ए मिनट। ओके ओके, सो बारिश होने के चांसेस मतलब 1/2। 1/2 बारिश होने के चांसेस है। और अगर होने के चांसेस अगर 1/2 है, 2 में से 1 चांस अगर होने का है, तो इसी 2 में से 1 चांस ना होने का भी तो होगा। जैसे अगर 50% चांसेस हैं होने का, तो 50% ना होने का भी चांसेस है। मतलब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1+1/2 मीन्स 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि किसी भी इवेंट के होने के और ना होने के सम ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होता है। तो होप सबको समझ में आया होगा। आगे कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल समझेंगे।
सो यहाँ पर मैंने कॉइन्स के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। कॉइन के कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन, इफ वन कॉइन इज टॉस, कितने कॉइन टॉस किए जाएंगे? अगर वन कॉइन टॉस किया जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, हेड होता है कॉइन में और टेल होता है। तो हेड एंड टेल दो चीजें होते हैं, तो ये इनके क्या है? आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक हेड और एक टेल। कितने आउटकम्स हो गए टोटल? 2 आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो जब भी कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 आउटकम्स हो गए टोटल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसका मैं आपको समझाता हूं। अगर कॉइन टॉस किया जाता है तो आप हेड या टेल में से कोई एक चीज चूज करोगे। डेफिनेटली दोनों चूज कर नहीं सकते हो। सो सपोज मैंने कॉइन टॉस किया और मैंने बोला हेड, तो अब अगर हेड आएगा तो मैं टॉस जीत जाऊंगा। इसका मतलब है मेरे फेवर में कौन आया? मेरे फेवर में केवल हेड है। भाई हेड ही मेरे तरफ से है ना, क्योंकि मैंने हेड चूज किया है, तो हेड मेरे तरफ से अब आएगा। तो अगर अगर मेरी तरफ से मैं पूछूं तो मेरे फेवर में हो जाएगा। इसका मतलब हेड मेरे फेवर में है। अगर टेल गिरा तो वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम कितने हैं? कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि एक ही चीज आप चूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का क्या होगा? हमेशा अपॉन में क्या होता है? टोटल आउटकम होता है, और ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। कितने आउटकम फेवर में मेरे? 1 है, इसलिए हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/2। इसी तरह अगर मैं बोलूँ हेड ना आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, तो मतलब टेल आ जाएगा, और टेल के चांसेस कितने हो जाएंगे? वो भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 कॉइन का क्वेश्चन। लेकिन अगर 1 की जगह एक साथ 2 कॉइन टॉस करें, अब यहाँ पे ट्विस्ट है। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। कितने आउटकम हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल आउटकम हो जाएगा 4। कौन कौन से? देखिए, हो सकता है पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए, तो ये हो गया पहला आउटकम। एक साथ टॉस करें, ओके, टॉस किया और दोनों एक साथ गिर गया, तो एक साथ गिरा तो हो सकता है पहले में भी हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, ये एक चांसेस है। सेकेंड चांस में पहले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है? कि पहले में टेल और दूसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये हो गया आपके आउटकम्स, जो कि टोटल आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? 4 टोटल आउटकम्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो बेसिकली जो भी पॉसिबल होते हैं, जो जितने भी चांसेस पॉसिबिलिटीज में आते हैं, उसे हम टोटल आउटकम में काउंट करते हैं। तो ये हो गया टोटल आउटकम 4। अब इसका मतलब है जब भी 2 कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो अपॉन में हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि टोटल आउटकम अपॉन में होता है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अपॉन में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम पोर्शन ऑन बोथ द कॉइन्स? मतलब दोनों पर सेम आने के चांसेस। तो देखो, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, एक चांस तो ये हो गया हमारे फेवर में। टेल टेल भी तो आता है, तो ये भी तो हमारे फेवर में हो गया। तो कितने आउटकम हमारे फेवर में है इन दोनों में, इन चारों में से? 1 और 2। 2 हमारे क्या है? फेवर में। इसका मतलब प्रॉपर्टी निकालेंगे तो क्या आएगा? 2/4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। हाफ क्या है? हमारे फेवर में है। ओके, अब क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, और भी चीजें इसमें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। हाँ, आगे क्या है? आगे यहाँ पे मैंने डाइस का क्वेश्चन लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। डाइस आपको दिख रहा है, ये डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो इसमें अगर हम 1 डाइस टॉस करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो जितने भी चीज़ें आ सकती हैं टॉस करने के बाद, वो हो जाएगा उसका टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना है? 6 है। इसका मतलब है डाइस के क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए एक डाइस का क्वेश्चन में, तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इफ यू टॉस 1 डाइस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर आने के चांसेस क्या हैं? तो आपको देखिए, इवन नंबर यहाँ है 1, ये 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। तो कितने इवन नंबर हुए? एक तो ये हो गया 2, एक हो गया 4, एक हो गया ये 6। तो कितने नंबर आ गए? 6, सॉरी 3। 3 नंबर्स क्या है? इवन है।
सो ये हो गया 3 आपके फेवर में आ गया, और अपॉन में कितने नंबर हैं, 6 आउटकम होते हैं टोटल, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। सब में 1/2 आ रहा है, सोच रहे होगे सबका आंसर 1/2 क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया इसलिए 1/2 है। मैं एग्जांपल और भी लेता हूँ, ठीक है। तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हो गए, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक डाइस पर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ऑड की बात करेंगे तो अगर ध्यान से देखिए ऑड में कौन कौन नंबर हैं, ऑड में है 1, 3 और 5, फिर से क्या हो जाएगा 3/6 1/2 आ जाएगा। ये हो गया ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 50% है। अच्छा क्वेश्चन चेंज करते हैं, इफ वी रोल 1 डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 3। 3 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 3 से छोटे कितने नंबर हैं, एक तो 1 है और एक 2 है। तो कितने नंबर आप 3 से छोटे हैं, 2 नंबर्स। 2 नंबर क्या है, 3 से छोटे हैं, इसका मतलब है 2 नंबर्स आपके फेवर में हैं, क्योंकि आपने चूज किया ना 3 से छोटे नंबर। तो 2 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 6, यस, सो 1/3। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, क्वेश्चन में 1/3 आ गया। सो वो डिपेंड करता है, आप जैसा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर वैसे वेरी करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर आने के चांसेस क्या है, तो मुझे बताइए 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो क्या 6 से बड़ा नंबर आएगा, तो मतलब आपकी फेवर में एक भी नंबर नहीं है। तो जब एक भी नंबर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0/6 या 0 हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी बेसिकली। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, 2 यहाँ पे डाइस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। हाँ, तो 2 डाइस में यहाँ देखिए, अगर 2 डाइस टॉस करेंगे तो क्या होता है, मैंने ऐसे टॉस किया एक साथ 2 डाइस, तो यहाँ पे टोटल 36 आउटकम हो जाएंगे। कितने आउटकम हो जाएंगे 36। कैसे हो सकता है, पहले डाइस पर 1 आया हो और दूसरे पर भी 1 आ जाए, हो सकता है पहले डाइस पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, हो सकता है भाई, हो सकता है पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, या 1 आ जाए 4 आ जाए, 1 आ जाए 5 आ जाए, 1 आ जाए 6 आ जाए। इस तरह से 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 और कहाँ तक जाएगा ये 6,6 तक जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन, क्या डाइस 2 डाइस टॉस करने पर 7,1 आ सकता है, बताइए 7,1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। अरे 7 तो होता ही नहीं डाइस पर, और जो नंबर डाइस पर लाई ही नहीं करता है तो क्या वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, ओके। तो 7,1 नहीं आ सकता है। तो ये हो गए आपके टोटल आउटकम, कितने हैं आप काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड ये 36, टोटल 36 आउटकम है। इसका मतलब है 2 डाइस का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में अपॉन में क्या रखेंगे, हम 36 रखेंगे, जो कि टोटल आउटकम होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इफ वी रोल 2 डाइस टुगेदर देन व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। सेम नंबर आने के चांसेस कितने होंगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सेम नंबर कहाँ का आ रहा है। एक तो ये आ रहा है 1,1, एक आ रहा है 2,2, एक आ रहा है 3,3, एक आ रहा है 4,4, एक है 5,5, एक है 6,6। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आपके फेवर में है, 6 आउटकम आपके फेवर में है, और अपॉन में टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। तो आंसर आ गया 1/6। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी चीजें हैं, डाइस हो गया आपका, कॉइन हो गया। अब हम बढ़ते हैं कार्ड की तरफ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड बहुत लोग जो खेलते हैं ना ऐसे 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 काउंट करते हैं, फिर इसके बाद जो भी है, ठीक है। मैं तो खेलता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ अब पढ़ाना है तो बताना पड़ेगा ही, ठीक है। सो डेक ऑफ कार्ड की बात करेंगे तो डेक ऑफ कार्ड में सबसे पहले कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी जब कार्ड का आएगा तो उसमें हम कितने कार्ड्स लेंगे, अपॉन में 52 कार्ड्स लेंगे, क्योंकि टोटल कार्ड होते हैं 52। अब इन कार्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे डेक ऑफ कार्ड 52 होता है, लेकिन इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कार्ड में काउंट होते हैं और 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक में काउंट होते हैं। तो 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, ओके। नाउ रेड कार्ड की बात करें तो रेड कार्ड को भी जैसे 26 कार्ड है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है और इनको कहा जाता है सूट्स। क्या कहते हैं, सूट्स। देखिए रेड के 2 पार्ट,
एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। नेक्स्ट, ब्लैक के भी दो पार्ट, जैसे इस रेड का दो पार्ट है वैसे ब्लैक के भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? क्लब और स्पेड, क्लब एंड स्पेड। अब क्लब सूट्स का नाम है, स्पेड सूट्स का नाम है, हार्ट और डायमंड सूट्स का नाम है। याद करने के लिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे कि अगर कोई पूछे रेड कार्ड जो होते हैं उनके सूट्स का नाम क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ना, यार यार क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या था, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ऐसे कुछ पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो याद करने के लिए हार्ट, हार्ट हमारे अंदर होता है, अंदर है समझ लो, ब्लड, ब्लड है ना, ब्लड मतलब लाल लाल, ओके। नाउ डायमंड, डायमंड के लिए लोग क्या करते हैं, खत्म काम तमाम, नो। सो डायमंड के लिए मर्डर होता है, नो, तो मर्डर होगा तो मतलब क्या होगा, लाल लाल होगा ना। सो बेसिकली हार्ट एंड डायमंड ये दोनों क्या होते हैं, रेड का सिंबल होते हैं, खतरनाक है दोनों, ठीक है। नाउ क्लब और स्पेड क्या होंगे, दोनों ब्लैक होंगे। अब अच्छा ठीक है, अब ये जो चार कैटेगरी है आपको दिख रहा है, फोर सूट्स के नाम दिए हैं, हर एक सूट्स में कार्ड सेम होते हैं। कैसे? इसमें भी हार्ट है, सो इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, तो 4 किंग्स, देन क्वीन होते हैं, देन जैक होता है, देन 2 से लेकर 10 तक का नंबर कार्ड होता है, और होता है एस। क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक, देन एस, और 2 से लेकर 10 तक का नंबर कार्ड। काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे 13 कार्ड्स हैं, तो 13 इसमें, 13 इस वाले में, 13 इस वाले में, और 13 इस वाले में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड भी बोलते हैं, किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड, कंबाइन इनका सेट जो होता है उन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल डेक ऑफ कार्ड में, 52 कार्ड में, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं जिनको हम फेस कार्ड बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड में। ओके, नाउ कितने किंग होते हैं? 4 किंग्स होते हैं। कितने क्वीन होते हैं? 4 क्वीन होते हैं। 4 जैक होते हैं, 4 एस होते हैं, और सारे नंबर कार्ड कितने होते हैं टोटल? 36 कार्ड होते हैं। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर कार्ड इसमें हैं, तो 9 नंबर कार्ड इसमें भी होगा, 9 इसमें भी होगा, 9 इसमें भी होगा, 9 4 जा 36, सो 36 नंबर कार्ड होंगे। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज द क्वेश्चन सेज दैट इफ वी शफल अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड चूज वन कार्ड एट अ रैंडम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड इन योर हैंड? किंग कार्ड, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कार्ड्स का है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम? 52 लिखेंगे। अब मैंने पूछा किसके बारे में है? मैंने पूछा है किंग के बारे में, तो कितने किंग्स हैं? 4 किंग्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 4/52, मतलब अगर मैं काटूंगा तो 1/13 आ जाएगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड इन योर हैंड। नाउ क्वीन की बात करते हैं, अगर पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड इन योर हैंड, तो अगेन 4/52। जैक का पूछेगा तो भी 4/52। ठीक है, अगर फेस कार्ड पूछता है इफ वी सफल अ डेक ऑफ कार्ड एंड चूज वन कार्ड एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इन योर हैंड। अब मुझे बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड मैंने बताया ना अभी, टोटल कितने होंगे? 12 फेस कार्ड होंगे। तो फेस कार्ड हो गए 12, अपॉन में कितने कार्ड हैं टोटल? 52। काट देंगे, 4 3 जा एंड 4 13 जा, सो 3/13 आ गया क्या? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। बॉल वाला क्वेश्चन है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मैंने बताया था अभी ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और नॉट ई का सम कितना होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। 1 फिल कर दिया। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है उसका इवेंट क्या हो जाएगा? उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा भाई। जो हो नहीं सकता है मतलब 0। मैंने एग्जांपल बताया था ना कि डाइस में 7 आना, क्या 7 आ सकता है डाइस में? नहीं आ सकता है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट इसको कहेंगे। और इवेंट का नाम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा कि वाइट वाइट आपका सारा ये प्रेजेंटेशन भी है और वाइट वाइट मैं लिख भी रहा हूँ। चलिए
लिख लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, ऐसा कोई इवेंट जो होगा ही 100% होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना, 100% मतलब 1, उसको कहेंगे श्योर इवेंट। क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। मैंने बताया था सबका सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर हो सकता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। सिंपल, मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दिया पहले से ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। देखो इक्वली लाइकली मतलब होता है कि आप हमेशा उसमें कंडीशन इक्वल इक्वल का बने, बराबर बराबर 50-50 बने, उसे कहेंगे इक्वली लाइकली। ओके, नाउ अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ठीक है, एक ड्राइवर ने कार अटेम्प्ट किया स्टार्ट करने का, अब या तो कार स्टार्ट होगा या तो नहीं होगा। भाई ये लिखा ना, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो सही तो है, इक्वली लाइकली ही तो है। ऐसा थोड़ी ना हो जाए कि कार चाबी लगाया ब्लास्ट हो गया बम से, ऐसा नहीं होने वाला है। तो या तो कार स्टार्ट होगा या तो कार स्टार्ट नहीं होगा। तो यस यहाँ पे लिख देंगे यस, इस ये यहाँ पे टिक लगा दो, यस इट इज इक्वली लाइकली। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, यस इट इज इक्वली लाइकली। सेकंड क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, ओके, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हो, बास्केटबॉल मारने की अटेम्प्ट करते हो, तो या तो वो गोल में जाएगा या तो नहीं जाएगा, सिंपल है। ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है, यस ये भी इक्वली लाइकली है। ओके, नाउ अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का, अब आंसर इज राइट और रॉन्ग, सही है, या तो वो ट्रू होगा या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा। भाई अगर आपने ट्रू बोला तो या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। तो हाँ ठीक है, लिख देते हैं, यस इक्वल लाइकली है ये भी। नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। हाँ भाई, अब इसमें थोड़ा सा ट्रांसजेंडर वगैरह भी कुछ आ जाता है, लेकिन हम यहाँ के लिए मान लेते हैं कि ये हाँ ये भी ट्रू है। ओके, नाउ वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल। अच्छा, इसमें पूछा है कि क्यों फुटबॉल क्यों कॉइन टॉस करना ही एक फेयर डिसीजन होता है, फेयर वे है। जैसे क्रिकेट मैच होता है, आपने देखा होगा, तो कॉइन ही टॉस क्यों करते हैं, डाइस क्यों नहीं टॉस करते हैं, है ना, कभी ऐसा क्वेश्चन में आया होगा माइंड में कि कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं। हाँ रीज़न है, आपको ये रीज़न लिखना है यहाँ पे, दैट कॉइन टॉस करने का रीज़न ये है कि बोथ द टीम्स विल गेट विनिंग चांस ऑफ 50-50%, तो दोनों के जीतने के या हारने के चांसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, सो सिंस द coin tossing considered a fair way, नो सिंस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वेट सीधे रीजन लिखता हूं मैं, टॉसिंग अ कॉइन considered a fair way because both team will have same probability of winning or losing. Simple is that. Okay, now we are going to move for the next question. So question number 4 is that which of the following cannot be the probability of an event. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन चारों में से कौन नहीं हो सकता है। सिंपल, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो गया, कैन नॉट बी अ इवेंट, कैन नॉट, तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये तो हो सकता है, आपका फर्स्ट वाला भी फ्रैक्शन में है, ये भी हो सकता है,
परसेंटेज में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये तीनों तो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी होने के, बट नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, इसलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PE इज इक्वल टू 0.05 एंड वी हैव टू फाइंड PE नॉट। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने के दिए हुए हैं 0.05, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। सो इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे लिखेंगे सिंस PE means probability of an event is given 0.05 and we have to find probability of E naught, ये हमको निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था that PE plus PE naught is equals to 1, ओके, PE naught is equals to 1। अब अगर PE दिया हुआ है 0.05 तो हमको PE naught निकालना है, नॉट और E naught जो भी लिखना है आपको। अब मैं अगर इस वैल्यू को 0.05 को मैं राइट में ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा लेफ्ट में बचेगा पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 0.95। बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 में से अगर माइनस करना है 0.05 को तो डेसिमल नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1.00 लिख लीजिए और 0.95 कर दीजिए, सॉरी नॉट 95, 0.05 0.05 कर लीजिए और आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखिएगा कि किसी बैग में केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, टॉफीज हैं। अब मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने एक कैंडी बैग में से हाथ डाल के निकाला और उसने बैग में देखा नहीं, ओके। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, नंबर 1 क्वेश्चन, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब आप मुझे बताइए, अगर बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो क्या उसके हाथ में कभी भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ सकता है? नहीं आ सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और जो इवेंट हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और व्हाट इज दैट, टेक आउट, हाँ गेटिंग, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, सिंपल, अगर उस बैग में लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है तो उसके हाथ में 100% लेमन फ्लेवर ही आएगा। इसका मतलब है ये इवेंट कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके होने के चांसेस 100% है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लेमन फ्लेवर कैंडी। ओके, सो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था PE प्लस PE नॉट का, सेम क्वेश्चन ये भी वही है। इसका मतलब है बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज गिवन दैट इज 0.992। इवेंट के ना होने के चांसेस दिए हुए हैं 0.992, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तुमको फॉर्मूला पता है दैट PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1। PE नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0.992। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना है कि उनके सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ठीक है, वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज द वैल्यू टू द राइट साइड, 1 minus 0.992. If we subtract this value, we will get the value that is 0.008. This is the probability of having the same birthday of both the students. Okay, this is your
correct answer. Now we are going to move for the next question, that is question number 8. Now question number 8 is that a bag contains 3 red balls, 5 black balls. 3 red and 5 black. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? फर्स्ट पार्ट रेड एंड सेकेंड पार्ट नॉट रेड. इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आपको अच्छे से. नाउ सबसे पहले तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स in a bag is equals to 3. Now number of black ball in a bag is equals to 5. तो सबसे पहले तो हमको टोटल बॉल पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेता हूँ मैं टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू 3 + 5 दैट इज 8. टोटल बॉल कितने हैं? 8 हैं. अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है पहले पार्ट में, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जिसको मैं पीई मान लेता हूँ, क्या है? टोटल आउटकम 8 और कितने रेड बॉल्स हैं? 3. तो 3/8 ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है कि नॉट रेड बॉल, इसका मतलब है पीई नॉट निकालना है. क्या निकालना है? पीई नॉट. तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड को अगर रेड नहीं आएगा तो इसको मैं पीई नॉट लिख देता हूँ. अगर रेड नहीं आएगा इसका मतलब है क्या आ जाएगा? ब्लैक आ जाएगा. तो ब्लैक बॉल कितने हैं? 5 हैं. टोटल कितने बॉल हैं? 8 बॉल्स हैं. इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका आंसर जो कि 5/8 है. मतलब अगर रेड बॉल नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? ब्लैक आएगा. सो हम इससे अच्छा फॉर्मूला लगाने की जगह पी + पी नॉट की जगह फॉर्मूला लगाने की जगह हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे ब्लैक बॉल के लिए. नॉट रेड मतलब ब्लैक बॉल आ जाएगा, मतलब 5/8 हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9. So question number 9 says that a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be number 1 red, number 2 white and number 3 not green? So सेम क्वेश्चन जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में. नंबर ऑफ, okay, let me change the color. Number of red marbles is equals to 5. Number of white marbles is equals to 8. Number of green marble is equals to 4. So total marbles is equals to 5 + 8 + 4, जो कि क्या आ जाएगा? 12 + 5 17. ओके, सो ये हो गया नंबर ऑफ टोटल मार्बल जो हमको चाहिए. हर बार में हमको टोटल आपको चाहिए ही होगा. नाउ हमको निकालना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. आपके हाथ में रेड बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? यहाँ देखो फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, इससे पहले मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहाँ लिखता हूँ. ठीक है, टोटल आउटकम नीचे हो जाएगा, टोटल आउटकम, और ऊपर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम. देखिए टोटल कितने आउटकम है, कितने बॉल्स हैं? 17. और कितने रेड बॉल है? 5. तो 5/17 हो गया आपका आंसर. 5/17 हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में वाइट बॉल का पूछा है, तो अब कि मैं पी वाइट लिख देता हूँ.
क्या आ जाएगा, वाइट बॉल कितने हैं 8, तो 8/17, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। और थर्ड पार्ट में क्या बोला है, नॉट ग्रीन, इसका मतलब उसने उसको ग्रीन नहीं चाहिए। अगर ग्रीन नहीं चाहिए तो या तो रेड आएगा या तो वाइट आएगा, इसका मतलब है इन दोनों का सम निकाल लेंगे हम। तो 8 + 5 13, तो नॉट रेड मतलब P, नॉट ग्रीन मतलब रेड या वाइट, इसका मतलब 13/17, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, कितने कॉइन्स हैं 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 50 1 रुपी कॉइन एंड 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin number 1 will be 50 पैसे coin and will not be a ₹5 coin? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखेंगे कि कितने कितने coins किस 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 कॉइन में कितने कितने टोटल कॉइन्स यूज किए गए हैं। सो 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे coin is equals to 100. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हैं 50, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने हैं 20 एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल्स टू कितने हैं 10। तो टोटल कॉइन निकालना है, टोटल कॉइन ऐड करते हैं 0 5 3 8, 180 कॉइन्स हैं टोटल ओवरऑल। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो कितने 50 पैसे कॉइन हैं 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, तो 100/180 क्या जाएगा 100/180, कट कर लेते हैं 2 5 जा 2 9 जा, आंसर आ गया 5/9। सेकेंड पार्ट में विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। अब देखिए विल नॉट बोला है, इसका मतलब हमको 5 रुपीज़ कॉइन नहीं चाहिए। अगर 5 रुपीज़ कॉइन नहीं चाहिए तो ये 10 कॉइन नहीं चाहिए, इस 10 कॉइन के अलावा ये सारे कॉइन आ सकते हैं। मैं अगर उसने बोला नॉट 5, इसका मतलब 5 को छोड़कर सारे ले लो, तो सारे कॉइन्स कितने हैं 170, क्योंकि 10 कॉइन ₹5 का है तो इसको हटा देंगे, तो 170/180, 170 तो P नॉट बी आ ₹5 कॉइन, तो ये हो जाएगा 170/180, कट करेंगे 17/18 आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। सो आपसे समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है अच्छी बात है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। जो फिश का बाउल लिया गया है उसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको करूंगा नहीं, आपसे मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। देखिए 5 मेल फिश है 8 फीमेल फिश है, टोटल फिश निकाल लेंगे और हमको मेल फिश का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मेल फिश का प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest point at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से लेकर 8 तक के यहाँ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए यहाँ पर। आपको करना क्या है एंड देन आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। देखिए बीच में देखिए ये सुई दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको घुमाया जा रहा है सर के फ्री, इसको मैंने मान लीजिए घुमा दिया सर के। अब जब घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेगा। सो ये इन सभी में से किसी एक नंबर पे रुकेगा। अब किस पे रुकेगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उनका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो मैं इसी के सामने आंसर देता हूँ सीधे।
8 पर रुकने के चांसेस कितने हो जाएंगे भाई? 8 कितनी बार लिखा हुआ है? केवल 1 बार। इसका मतलब 1 है आपके फेवर में। और कितने नंबर्स हैं टोटल 1 से लेकर 8 तक? 8 नंबर है। ये हो गया 8 पर रुकने के चांसेस 1/8 है। एन ऑड नंबर, अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑड कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। 4 नंबर है क्या ऑड? इसका मतलब है 4 अपॉन में कितने नंबर है टोटल? 8। तो ये हो गया 1/2। इसका मतलब है ऑड नंबर पर रुकने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएगा। अगला, अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर कितना है? एक तो ये है 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। इसका मतलब है 6 और अपॉन में 8, इसको काट दो, 3 जा और 4 जा, इसका मतलब है 3/4। ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर 3/4। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9। इसका मतलब है 9 से छोटा नंबर। तो सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। इसका मतलब है आंसर आ जाएगा 8/8। मतलब काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। 8/8 मतलब 1 आ गया आपका आंसर। होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक इसका 13th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे आ डाई मतलब केवल एक डाई को टॉस किया गया है। अगर एक डाई टॉस करते हैं तो आउटकम कितने होते हैं? टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6। अगर मैं आउटकम्स लिखना चाहूँगा, आउटकम्स आर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? अगर हमने डाइस को रोल किया तो क्या आने के चांसेस? एक प्राइम नंबर आने के का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर कितने हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। तो ये हो गया आपके फेवर में, ये 3 नंबर आपके फेवर में हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, मतलब 3 आउटकम आपके फेवर में है अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं? 6। सो 3/6 मतलब 1/2 आपके प्राइम नंबर के प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। 2 से 6 के बीच में आने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 है, 4 है, 5 है। ओवरऑल 3 नंबर्स लाई करते हैं 2 और 6 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालूंगा तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 to 2, सॉरी नॉट 2 नहीं, 2 एंड 6। कितने नंबर 2 और 6 के बीच में? 3 नंबर्स। तो ये 3 आपके फेवर में है। और टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। इसका भी आंसर आ गया 1/2। और एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं? 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है और 5 ऑड होता है। तो 1 3 5 ये क्या है? ऑड नंबर है। तो फिर से आपके फेवर में 3 नंबर्स आ गए और टोटल आउटकम 6। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3/6 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ लिख रहा हूँ बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/6। इसका मतलब 1/2 हो गया इसका भी आंसर। होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक इतने क्वेश्चन है, हाँ, तो इसमें मैंने इतने ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। अराउंड 45 मिनट का क्लास रिकॉर्ड हो चुका है और बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिससे कि आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी ना होने पाए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा 100%। और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ओवरऑल। और अयोध्या से अगर आप हैं तो मुझे आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।